अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत 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 ज़्यादा बिज़ी हूँ। आई होप आप सब लोग भी ठीक होंगे। तो बिज़ी जी मैं इसलिए हूँ कि मैं जा रही हूँ उम्रा करने, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मैं बता रही हूँ आपको कि इस महीने इंशाअल्लाह ताला मैं उम्रा करने जा रही हूँ। और ये है 6 रजब की क्लिप, और मैं बना रही थी उस दिन खीर। तो मैं सिंपली जो है दूध को बॉईल करने रख देती हूँ, और मैं दूध हमेशा फुल फैट मिल्क ही यूज़ करती हूँ। आजकल तो हम लोगों के अमूल का बफेलो मिल्क आ रहा है, वो बहुत अच्छा है। तो नॉर्मली जैसे बनाते हैं खीर, मैंने वैसे ही बनाई है, मैं कोई रेसिपी नहीं दे रही हूँ। और ये है फ़ाइनल लुक खीर की। और मैंने इसे बाँट दिया था जहाँ पर देना था, आजू बाजू अतराफ़ में। और ये था नेक्स्ट डे। मैंने जो है बहुत दिनों के बाद नेल पेंट लगाई थी। शादी के पहले मैं हमेशा लगाती थी, हर मंथली, जैसे ही मुझे पीरियड्स या मेंसेस का टाइमिंग होता था। लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि बहुत से लोग जो है ना एतराज़ करते थे। फिर लेकिन अभी ये हैबिट मैंने फिर से स्टार्ट की है, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। और मैं हमेशा 2 शेड्स में नेल पेंट लगाती हूँ। मैं 4 फिंगर्स में एक कलर और 1 फिंगर्स में हमेशा डिफरेंट कलर की ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग नेल पेंट यूज़ की थी। आई होप अच्छी लग रही हो आप लोगों को। और ये मैं फिर बना रही थी सब्ज़ी। और ये मैंने नया चॉपर लिया है, हैंड चॉपर है ये, और सुपर मॉम का है, और ये बहुत ज़बरदस्त है इसकी क्वालिटी। मैं अभी फ़िलहाल इसको ही यूज़ कर रही हूँ। इतने इतने दिन गैप हो जाते हैं, मैं सोचती हूँ रेगुलर होने की, लेकिन क्या करूँ, इतनी मसरूफ़ियात है कि टाइम ही नहीं मिलता मुझे। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अभी एग्ज़ाम्स थे बच्चों के, साथ ही साथ शादियाँ थी, 3 शादियाँ अटेंड करनी थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि मुझे शदीद ज़ुकाम हो गया। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आज तो खैर से मेरा रोज़ा भी है। ये आई थिंक 26 रजब की वीडियो है जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। वीडियोस तो पहले की शूट हुई थी, वॉइस ओवर मैंने अभी करना स्टार्ट किया है। और ये हैंड चॉपर था अराउंड 550 का, और ये लॉक हो जाता है, देखिए। और बहुत ज़बरदस्त इसमें जो है ना, मैं तो ऑमलेट इसी से बनाती हूँ। मैं इसी में प्याज कट करती हूँ, टमाटो कट करती हूँ, मिर्ची कट करती हूँ, और इसी में ऑमलेट डाल देती हूँ, फिर ये रेडी हो जाता है। और ये था नेक्स्ट डे, हम लोग हल्दी के फंक्शन में आए हुए थे, दुल्हन के यहाँ मेहंदी लेकर। बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था। मेरी जो एक भाभी है उनके भाई ने किया था। बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन था। और आजकल तो ये मायू वगैरह के फंक्शंस जो है ये दुल्हन वाले करते ही हैं, सब जगह अब ये होने लगा है। मैंने अपनी भाभीयों की पिक्स निकाली, और मेरी भाभी कह रही थी कि तुम भी आओ। तो मैंने कहा नहीं, मैं शूट करूँगी, मैं तुम लोगों की वीडियो बनाऊँगी और फ़ोटो बनाऊँगी, मैं अपनी बाद में खिंचवाऊँगी। फिर जो दुल्हन है वो इंतज़ार में थी। आई थिंक उसने अपने मायू मेहंदी का जो केक है वो कट करना था हम लोगों के आने पर। मतलब उनकी इन लॉस, जो उनकी सास है मेरी भाभी, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रही है चश्मे वाली ग्रे कलर की ड्रेस वाली, ये मेरी भाभी है, और ये इनकी बड़ी बहू है। तो दुल्हन ने जो है केक कट किया और हम सबको खिलाया। और हार्डली हम लोग 20 to 30 मिनट ही बैठे थे, क्योंकि हम लोग बहुत लेट आए थे, रात में करीब 1:30-2 बजे हम लोग आए हुए थे। और फिर ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, इसका मैंने शॉर्ट क्लिप जो है वो आई थिंक शॉर्ट वीडियो में शेयर किया है। ये दूल्हे की एंट्री वाली वीडियो है। हम लोग हॉल के बाहर ही खड़े थे, और दूल्हा जो है वो आ गया था। तो पहले उसकी एंट्री थी, फिर हमने सोचा हम बाद में जाते हैं। तो ये रहा दूल्हा। दूल्हा जो है वो अपने मेन सेक्शन की तरफ जा रहा था, और हम लोग जो है वो अपना लेडीज़ सेक्शन की तरफ जा रहे थे। और यहाँ पे उन्होंने दुल्हन की एंट्री भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त की थी। आजकल ये सब छोटी छोटी रस्में बहुत ज़्यादा इन है, फ़ैशन में है। हर एक छोटी से छोटी जो है वो रस्मों को एंजॉय किया जाता है, अच्छा लगता है। बच्चे भी काफ़ी एंजॉय करते हैं। तो जैसे दूल्हा आया था वो फायर गन्स के साथ, वैसे ही दुल्हन की एंट्री जो है इन्होंने हॉल से लेकर स्टेज तक की ऐसे ही वो फायर गन के साथ की थी। और यहाँ पे उसका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, उसके वेलकम का, और इन लोगों ने गन शूट कर दी थी, फायर गन ऑन हो गई थी।
और इत्तेफाक से एक बेचारे की गन ऑन ही नहीं हो रही थी। वो परेशान हो गया था बिल्कुल स्टेज पर पहुँचे तक कि अभी तो मेरी गन ऑन होगी, अभी तो मेरी गन ऑन होगी, लेकिन वो गन ही कोई ढीठ किस्म की थी, डामिस थी बिल्कुल, वो ऑन ही नहीं हुई। और इस तरह से इन्होंने जो है वो दुल्हन का वेलकम किया और दुल्हन जो है वो स्टेज पर आ गई थी। फिर मैंने वीडियो ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि आप अगर शूट ही करते रहोगे तो फिर आप शादी नहीं एंजॉय कर पाओगे। और मुझे ये था कि घर की शादी है तो फुल एंजॉय करना था। और ये एक अनदर ब्राइड है, ये जो है इनकी भाभी ही है दुल्हन की। इनकी शादी 1 महीना पहले हुई थी। और यहाँ पे 2 दुल्हनें थी, मतलब एक उनके भाई का वलीमा था और उनका निकाह था। और ये दुल्हन आ गई थी, दुल्हन का वेलकम हो रहा था। और सारे जितने भी घर की जो लड़कियां थी, मतलब दूल्हे की जो कज़िन्स थी, उन्होंने रास्ता जो है वो रोक लिया था कि रास्ता जो है हमको रास्ता खुलाई कि रस्म का पैसा दे फिर आप अंदर जा सकते हैं। तो फिर इन लोगों की जो डिमांड्स है उन फुलफ़िल हुई थी। और ये नेक्स्ट डे था, दूसरे वाले लड़के का निकाह था। शाम में हम लोग जो है उसके निकाह में शामिल हुए थे और यहाँ पे आइसक्रीम सर्व हुई थी। एक तो ज़ुकाम से इतना बुरा हाल था, नहीं बोलो फिर भी वो लोग पकड़ा कर ही चले जाते थे। तो मैंने एक छोटा सा क्लिप ऑन किया था। और ये दैट डे की ही नेक्स्ट, ये दूसरी दुल्हन थी जो आई हुई थी, ये उसकी एंट्री का वीडियो था। और सेम एग्जैक्टली इसमें भी दूल्हे की कज़िन ने यही किया कि जो है वो रास्ता पूरी तरह से रोक कर बैठ गई थी, सारी चेयर्स उन लोगों ने लगा दी थी। और फिर उनके डिमांड्स और फिर नोक झोंक, हाँ इतना दे उतना दे, ये दे वो दे, इन लोगों का चालू था। फिर सब ये हो गया, उसके बाद दुल्हन जो अपने कमरे में चली गई। मैंने दोनों दुल्हनों को मुँह दिखाई दी, उनसे मिली, उन्हें मुबारकबाद दी। अल्लाह करे दोनों अपने घरों में बहुत शाद व आबाद रहें और खुशहाल ज़िंदगी खाना आबादी देखें। आमीन सुम्मा आमीन। और शादी के बाद तो आपको पता ही है कि अजीब सी थकन हो जाती है, या पता नहीं क्या, हम थक जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। मुझे तो इतना शदीद ज़ुकाम हुआ था। 15 जनवरी को आई थिंक मेरी तबीयत जो है ना ख़राब होना स्टार्ट हुई थी। और यहाँ मेरी बेटी जो है ना मुझे वीडियो शूट नहीं करने दे रही थी। और यहाँ पे दुल्हनों के शूट्स चालू थे, वलीमा हो चुका था, खाना हो गया था। हम लोग अब सिर्फ घर वाले ही थे, फ़ोटो शूट करवा रहे थे। मैं आपसे मिलूँगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी उम्रा के रिलेटेड पैकिंग, मेरी तैयारियाँ, अभी तो फ़िलहाल मैं तालीम लेने में बिज़ी हूँ, इसलिए मैं व्लॉग बिल्कुल नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन उम्रा का मैंने सोचा है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।